भाई FM 107 की घड़ी में इस वक्त हो चुके हैं ठीक 4:01 और इस वक्त वो वाला वक्त हो चुका है जिस वक्त हम कहते हैं क्या आता है जी हाँ बिल्कुल दिल तो बच्चा है जी आता है। और आज सफा के साथ दिल तो बच्चा जी में कौन है ये आपको बताते हैं। ठहरें जरा, रुकें तो सही, पहले आपको ये तो बता दें कि आप सुन रहे हैं दिल तो बच्चा है जी RJ सफा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। हाँ भाई, दिल से देसी लोगों, हाजिरी आप लोगों की जो है ना वो हमें आ जानी चाहिए हमारे मोबाइल्स पर। नंबर आपको पता है, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 66622107 पर। और जी हाँ, कॉल्स का भी हमारे पास सिलसिला रहेगा, टेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए भाई कॉल्स का मैं आपको बताऊंगी नंबर क्या है थोड़ी देर में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आप शो सुन रहे हैं उसका नाम है दिल तो बच्चा है जी, और हर सैटरडे को बड़े फख्र के साथ आपके पास हम आते हैं। और आज जो है ना जिसको मैं लेकर आई हूँ वो थोड़े से हमारे पास बिग बॉय हैं, लेकिन बहुत मजे की और बहुत इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माई फेवरेट मैं कहूंगी। क्योंकि भाई इनके पास बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है, ये बड़े ही ज्ञानी लगते हैं मुझे। होता ये है कि जब कोई बच्चा मेरे पास आता है ना, मुझे कहता है भाई हमें पार्टिसिपेट करना है, तो मैं कहती हूँ भाई कुछ तो बताओ कि क्यों पार्टिसिपेट करना है। तो इन्होंने माशाल्लाह अपना जो तरीकेकार जो इन्होंने मेरा दिल जीता वो ये था कि इन्होंने फैक्ट्स बड़े मजे मजे के बताए। भाई इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं, इतनी अच्छी इनकी जनरल नॉलेज है कि मैंने कहा भाई इनका आना तो बनता है। क्योंकि ये दूसरों के लिए मोटिवेशन है। अच्छा भाई, मैं और आपकी तारीफ में क्या बोलती चली जा रही हूँ, मैं तो बोलती चली जाऊंगी, मैं तो टेप रिकॉर्डर बंद नहीं होता ना, समझा करें। तो आप अपना तारुफ तो दें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हानी है। ओके हानी, आप ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कितने साल के हैं, कौन से स्कूल से हैं? मैं ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का हूँ। मैं पढ़ता हूँ 7th ग्रेड में और फिर मैं हूँ पर्ल स्कूल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपको जो पढ़ाई का और जो इंटरेस्ट है इतना ज्यादा जनरल नॉलेज का, तो ये स्कूल से आया है या आपको लगता है कि बस ऐसी शुरू से इंटरेस्ट, कोई रीजन है इसका? शुरू से ऐसी स्कूल से नहीं है। ये स्कूल वालों को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया इन्होंने कहा मतलब अम्मा अब्बा ने इतने महंगे स्कूल में मुझे डाला है तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं था, मैं तो बॉर्न ही इंटेलिजेंट हुआ था, है कि नहीं हानी? तो मुस्कुरा रहे हैं बस। अम्मा अब्बा की मैंने तो पानी फेर दिया। अम्मा अब्बा ये फखर करके बैठे कि हमने अपने बच्चे को बड़े महंगे स्कूल में डाला है, भाई हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट निकलेगा। अम्मा अब्बा को पता नहीं, बेटा बॉर्न डॉक्टर पैदा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा भाई ये बताएं कि आप जो हैं आपकी हॉबीज वगैरह कुछ अपने बारे में बताएं कि भाई क्या क्या पसंद है आपको करना? मेरी हॉबी है आर्ट और गार्डनिंग। अरे वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों आपस में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी हॉबी आर्ट और गार्डनिंग है। तो अभी तक आपने, अच्छा आप ये बात गार्डनिंग खुद करने से पहले मुझे भी ना पता थी कि गार्डनिंग के भी अपने कुछ सेक्शंस होते हैं या कुछ हम कह लें कि काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ फ्लावर गार्डनिंग पसंद है, कुछ लोगों को वेजिटेबल, कुछ लोगों को फ्रूट्स। तो आपको किस किस्म की गार्डनिंग पसंद है? फ्लावर्स एंड इंडोर्स। ओह अच्छा, इनकी मम्मा मुझे बड़ी एक मजे की बात बता रही थी, कहती हैं कि मैं जो ना जब वैसे तो ये माशाल्लाह अपना कमरा खुद साफ कर लेते हैं, लेकिन कहती हैं जब मैं कभी कमरे में जाती हूँ तो मुझे इसके कमरे से अल्लम गल्लम चीजें मिलती हैं। और कौन सी सॉइल अपना खुद बना रहे होंगे अंडों के छिलके से, कभी तो पता नहीं कौन सी डिकम्पोज हुई चीजें मिलेंगी। और फिर वो कहते हैं कि नहीं मम्मा इनको हाथ ना लगाएं, ये मैंने किसके लिए रखी है? प्लांट्स के लिए रखी है। तो ये खाद भी, सॉइल भी खुद बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो माशाल्लाह जैसे कह रहे थे कि भाई मैं तो बॉर्न ही खुद साइंटिस्ट हूँ। तो अच्छा भाई ये बताएं कि रीडिंग शीडिंग का शौक है आपको? जी। इतना सादा सा जवाब, बेटा मम्मा ने खाना खिलाया था? हाँ, इतना सोच के जवाब दिया है कि माँ ने खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था। इतने सेकंड डिले के बाद वो जवाब आता है कि जब आप सोच रहे थे कि हाँ बोलूं ना बोलूं, क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। सही से बताओ, खाना वाना खाकर पेट भरा है? जी बेटा, भरे हुए पेट से तो थोड़ी ज्यादा आवाज आती है, मेरी आ रही है। अच्छा भाई, रीडिंग में आप बताएं कि आपको किस टाइप की बुक्स पसंद है? मुझे
मिस्टीरियस एंड नॉलेजेबल बुक्स अच्छी लगती है। हाँ, जैसे जर्नल नॉलेज वाली और मिस्टीरियस वो जो स्टोरीज होती हैं जी। तो कोई ऐसी बुक होगी जो आप कहें कि भाई मुझे याद पड़ता है कि ये वाली बुक मेरी बड़ी फेवरेट थी और उसका नाम जो है, टाइटल जो है, मैं दूसरे बच्चों के साथ शेयर करूं तो वो भी कुछ क्या पता हाँ, एक कॉमिक बुक थी, उसका नाम कैस्ट्रोनॉट्स था। उसमें बेसिकली कुछ कैट्स है जो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रही है। ओए होए, मैंने बंदरों का सुना था, बेटा आपने तो कैट्स पहुंचा दी स्पेस में। अच्छा, ये कैट्स भी ट्रैवल करती हैं। मैं सोच रही हूँ मेरे घर पे 3 बिल्लियां हैं, उनको रॉकेट शॉकेट बना के ऊपर पहुंचा देते हैं हम। ठीक है। हमने एस्ट्रोनॉट्स का सुना था, इन्होंने हमें कैस्ट्रोनॉट्स की जो है ना बुक शेयर की है। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो एक दफा पढ़कर देखिएगा, क्या पता है, कह रहे हैं अच्छी कॉमिक बुक है। तो पढ़ी ना जाए तो कोई बात नहीं, उसके अंदर कार्टून तो नजर आ ही जाएंगे, कॉमिक बुक है तो भी इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, हमारा जो है वो पहला सेगमेंट होता है स्टोरी का जी। ये तो मुझे पता है कि आपको माशाल्लाह बुक्स पढ़ने का शौक है, तो यहाँ पे पढ़ना नहीं, यहाँ पे आपको सुनना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, हमारे साथ चल के हमारी एक स्टोरी सुने अच्छी सी, और फिर आप सुनकर स्टोरी को बताइएगा कि आपने स्टोरी से क्या सीखा, और हम आपके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करेंगे कि आपने स्टोरी में क्या क्या सीखा। और फिर जो आपने सीखा, देखें सही गलत नहीं होता स्टोरी में। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि स्टोरी में एक चीज है जो मुझे समझ में आती है और 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आएंगी। तो जरूर स्टोरी सुने और शेयर करें 66622107 पर कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आपने स्टोरी से क्या सीखा बच्चों। ठीक है, तो चलकर साथ सुनते हैं सब मिलकर स्टोरी, और वापस आके फिर आप लोग हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पर, और वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं और बताएं कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। क्या पता आप कुछ और सीख रहे हो, मैं कुछ और सीख रही हूँ, फिर मैं आपकी बात सुन के कहूँ अरे हाँ ये भी तो था स्टोरी में, मुझसे तो चूक गया। चलिए स्टोरी सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। आगे का टाइम इंशाल्लाह हानी से फिर और बातें करेंगे और हानी से आके टेस्ट लेंगे हानी ने स्टोरी में क्या सीखा। ठीक है, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफा का जिक्र है कि किसी एक शहर में हामिद नाम का लड़का अपने छोटे से घर में रहा करता था, जिसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। वो सुबह में स्कूल जाता और स्कूल से वापस आकर घर पे थोड़ा सा आराम करने के बाद शाम होते ही अपनी गली में अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि हामिद जब शाम के वक्त दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला तो उसके चलते कदम रुक गए, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने चारों तरफ नजरें घुमा के देखा और ये इत्मीनान कर लिया कि उसे कोई देख तो नहीं रहा, और जल्दी से अपने पड़ोसी मास्टर हनीफ के घर के सामने पड़े हुए 1000 का नोट उठाकर जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया। एक लम्हे के लिए उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ा और उसके दिल से आवाज आई, बुरी बात है हामिद, यूं रास्ते में पड़ी हुई चीज के मालिक नहीं बन जाते, बल्कि मालिक को ढूंढकर उस तक उसकी चीज वापस पहुंचा देते हैं। यकीनन ये मास्टर हफीज का नोट है, क्योंकि ये उनके घर के पास ही पड़ा मिला है। उनसे पूछ लो और साथ ही आसपास के 2-4 घरों से भी मालूम कर लो, जिसका होगा उस तक पहुंचा दो, बड़ा सवाब मिलेगा। अभी दिल में ये ख्याल चल ही रहा था कि हामिद ने एकदम से अपनी गर्दन झटकी और अपने आप से बोला, वापस क्यों करने, मुझे तो जमीन पे पड़े मिले हैं, तो इसका मतलब ये मेरे हुए ना, मैं तो मजे करूंगा, पिज्जा, बर्गर, समोसे, चाट, आय हाय हाय हाय, दही बले और बहुत मजे मजे की चीजें खाऊंगा। हा 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 हा, कितना मजा आएगा। मैं इन पैसों से अपने दोस्त शकीब, शाह और फजील की दावत भी करूंगा। हम तीनों मुर्ग फ्राई और बिरयानी के मजे उठाएंगे। आखिर शाह ने भी तो 2 महीने पहले हमारी दावत की थी।
कई दिनों तक हम तीनों दोस्त उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और शाह वो तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। कितना मजा आएगा जब मेरे तीनों दोस्त मेरे भी गुन गाएंगे। हामिद ने अपने जहन में एक मंसूबा यानी प्लान बना लिया। अब हामिद फौरन अपने दोस्तों के घर की तरफ चल पड़ा। हामिद ने अपने तीनों दोस्तों को उनके घर के बाहर बुलाया और इकट्ठा किया और उन्हें खुशखबरी दी कि वो उन्हें दावत देगा। फजील ने एकदम से हामिद का मजाक उड़ाते हुए दोस्तों से कहा, अरे छोड़ो इसकी दावत, ये ऐਵੇਂ ही झूठ बोल रहा है, ये कोई दावत शावत नहीं करेगा। फजील ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे हामिद की माली हालत का अच्छे तरीके से पता था कि हामिद के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि वो दोस्तों की दावत का खर्चा उठा सके। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा क्योंकि कीकर के पेड़ पे बेर नहीं उगा करते। शाह ने भी फजील की हाँ में हाँ मिलाई। आखिर में शकीब भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी अपने दोस्त हामिद का मजाक उड़ाते हुए बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, हामिद और दावत, वो भी महंगे होटल में, ना भाई ना। ये सुनकर हामिद एकदम से जज्बाती हो गया और फौरन बोल पड़ा, अच्छा तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? ये लो, ये देखो। हामिद ने जल्दी से जज्बाती अंदाज में जेब में हाथ डाला और 1000 का नोट निकालकर उनके सामने रख दिया। ये देखकर उसके दोस्त एकदम से उछल पड़े और उनके मुंह तो खुले के खुले ही रह गए। अरे तुम तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। खुशी के मारे शकीब चहक उठा और फिर पूछा कि जरा ये तो बताओ कि ये 1000 का नोट आया कहाँ से है? ईद करीब है, यकीनन किसी रिश्तेदार ने ईदी दी होगी। हामिद के जवाब देने से पहले ही फजील बोल पड़ा, हमें इससे क्या कि ये 1000 का नोट कहाँ से आया है, क्योंकि हमें तो आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठलियों से नहीं। शाह ने जवाब देते हुए आंखों से इशारा किया। उसी के साथ वो तीनों ही उठ खड़े हुए और अब इनका रुख शहर के मशहूर होटल की तरफ था। होटल पहुंचकर हामिद ने खाने का ऑर्डर दिया। शकीब, फजील और शाह ने तो अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही थीं कि आज तो कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। मुर्ग फ्राई और बिरयानी खूब पेट भरकर खाने के बाद वो आइसक्रीम पर टूट पड़े। खाने से फारिग होकर जब हामिद ने बिल मंगवाया तो 900 का बिल बना। दोस्तों की फरमाइश पर 4 ठंडी बोतलें भी मंगवा ली गईं। जो बाकी कुछ ही पैसों की कसर थी वो भी पूरी हो गई। हामिद शाम को जब डकारे लेता हुआ घर पहुंचा तो अपनी वालदा को देखकर चौंक गया। उसकी अम्मा चारपाई के सहारे बैठकर गम से निढाल रो रही थी और उनकी आंखों से टपक टपक आंसू गिर रहे थे। पहले तो हामिद की अम्मा उसकी अचानक आमद पर हैरान हुई, फिर खुद को संभाल कर आंसू पोंछते हुए बोली, बस बेटा क्या बताऊं, तुझे तो पता है कि घर के हालात कैसे हैं। ईद बिल्कुल करीब है, बस 4 ही दिन बाकी रह गए हैं और हमारे पास तो कुछ नहीं कि तेरे लिए ईद के नए कपड़े और जूते खरीद लें। आज ही मैंने तेरे अब्बा से कहा कि हमारा एक ही तो बेटा है, उसके लिए तो नए कपड़ों और जूतों का बंदोबस्त कर ले। महीने 2 महीने के लिए किसी से उधार ही ले लें। तुझे तो पता है बेटा
कि तेरे अब्बा को उधार से कितनी नफरत है। उनका कहना है कि उधार लेना इंसान को दूसरों की नजरों में गिरा देता है, और ये भी कहना कि उधार चुकाएंगे कैसे, पैसे कहाँ से लाएंगे, जबकि यहाँ घर का खर्चा ही पूरा नहीं होता। मेरे बार बार कहने पर बड़ी मुश्किल से मास्टर हफीज से 1000 उधार लेने पर राजी हुए थे। बेटा, तेरे बाबा ने मास्टर हाफिज से 1000 लिए थे उधार, वहीं कहीं गिर गए, क्योंकि जेब फटी हुई थी उनकी और उन्हें ये मालूम ही न था। कह रहे थे कि 1000 का बंधा हुआ नोट दिया था मास्टर हफीज ने। बाद में वहां जाकर बहुत ढूंढा बेटा, मगर पैसे नहीं मिले। बस बेटा बस, अब तेरे लिए ईद के कपड़े और जूतों का बंदोबस्त नहीं कर सकेंगे हम। अम्मा ने आखिरी जुमला बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, जो हामिद पर बिजली बन के गिरा था। अब हामिद को पता चला कि उसने जो 1000 का नोट दोस्तों के साथ मिलकर खर्च किया है, वो उसके अपने ही थे। ये जानकर वो बहुत पछताने लगा और अपने आप को तसव्वुर में खुद ही पुराने कपड़ों में ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाता हुआ देखने लगा। लेकिन बात ये हुई कि अब क्या रोना रोएं जब चिड़िया चुग गई खेत। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 दिल से देसी विद आरजे सफा और हमारे जूनियर आरजे। नाम बता दें। हानी। हानी इतने सीरियस मोड में बैठे हुए अभी तक। मैं अभी सवाल करूंगी, हानी थोड़ा रिलैक्स हो गए? जी हाँ मैं हो गई। कनपट्टी पे बंदूक रख के बच्चे को बिठाया हुआ है हमने कहा है बेटा, ये जो वाटर गन आपके सर पे पड़ी हुई है, अगर आप डर डर के बात करेंगे तो ये वाटर गन वाला पानी जो है आपके ऊपर छिड़क दिया जाएगा ताकि आप होश में आ जाएं थोड़ा सा। तो हमें आपने स्टोरी सुनी? जी हाँ, मैंने सुनी। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताएं कि स्टोरी कैसी लगी आपको? स्टोरी बहुत अच्छी थी, सेंस उसमें लेसन मिल रहा है कि जो आपके एक्शंस है उसके पास हमेशा एक वे होता है आपके पास वापस आने का। कैसे हम देख सकते हैं, हामिद उसने 1000 का नोट लिया, इवन तो उसका था, उसने कैसे उसको यूज करा, उसके ऊपर आया। जब उसको पता चला कि वो उसका ही था और उसके ईद के लिए यूज होना था, तो फिर वो बर्स्ट इनटू टीयर्स हो गया था। और अगर आपको कुछ और समझ में आया स्टोरी में, कोई और लेसन मिला, एक आधा और कोई लेसन हो उसके अंदर कि भाई नीचे पड़ी हुई चीज के साथ अगर आपको लॉस्ट एंड फाउंड कोई चीज मिलती है, आपकी तो नहीं है भाई, पड़ोसी के घर के दरवाजे से मिली, कहीं पार्क गए वहां पे कोई खिलौना पड़ा मिल गया, किसी का वॉलेट पड़ा मिल गया, तो हम क्या करें? हमें जाना चाहिए लॉस्ट एंड फाउंड में। जब हमें वो नहीं मिले तो हम एक सिक्योरिटी गार्ड को और कोई एडल्ट को दिखाए और किसी से पूछते रहे कि किसका है। गुड। अच्छा, एक और चीज उसके अंदर ये भी थी कि कभी ऐसा हुआ है हानी कि आपको कोई चीज बड़ी शिद्दत से चाहिए, अम्मा ने भी मना कर दिया, ना बेटा ये फजूल खर्च नहीं, ये फजूल खर्च वाली चीज है, फिर आपने कहा मैं अपने फलाना दोस्त से थोड़े पैसे उधार ले लेता हूँ, ऐसा कभी हुआ है? सोच आई है? नहीं। तो ये तो बताएं कि उधार लेना कैसा है? उधार लेना जब नीड हो आप ले, लेकिन वैसे अवॉइड करें क्योंकि उससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हें हम उर्दू में क्या कह लें, सफेद पोश जो लोग होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, जितना है। आपने अक्सर मिसाल सुनी होगी, चादर देखकर पाँव फैलाओ। तो वो लोग ये काम करते हैं कि वो कहते हैं जितना है ना हमारे पास, हम उसी के अंदर सबर शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह करके पूरे बस इतना ही है बेटा, इसी में गुजारा करो। होता ये है कि जब हम किसी से उधार उठाते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है। आपका ये होता है कि आप जो हो ना आदी हो जाते हो इस बात की कि मैं ओवर खर्चा कर दूं, बाद में देखूंगा जो होगा। तो
तो हमें करना कोशिश ये चाहिए, हमें चाहे हम बड़े हैं चाहे हम छोटे हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उधार से बचें, क्योंकि उधार उठा रहे हैं तो वो बाद में भी तो आपने निपटाना ही है ना, वापस तो देना है। और अगर नहीं दे पाए, हाँ नहीं, सोचो किसी में क्लास में किसी से पेन या पेंसिल लेते हैं जब और उसको वापस ना कर पाए तो कैसा फील होता है? वो बार बार आपको मुड़ मुड़ के देखता है रोज डेली, मेरा पेन कहाँ गया, मेरी पेंसिल कहाँ, कैसा फील होता है? बुरा फील होता है ना। तो कोशिश ये करें, सिर्फ पैसे ही नहीं होते, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना हमारी, जैसे मैंने क्लास में बात कर दी, आप ही कभी कोई बुक आपको शेयर करनी पड़ जाए या कुछ, या पेंसिल या पेन जो होता है, तो वो भी अप्रोप्रिएट रखें, अपने पास रखें। स्कूल जाने से पहले अपना बैग चेक करें। मुझे पता है मम्मा मौजूद हैं आपकी, माशाल्लाह अम्मा अब्बा मौजूद हैं, बैग चेक करते हैं, लेकिन आपका भी अपना फर्ज बनता है कि आप अपना बैग पैक चेक कर लें। एक दिन की छुट्टी अम्मा को दे दें जी, कि अम्मा बैग पैक चेक ना करें, अम्मा आज आप छोड़ें, आज मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बनता है कि नहीं बनता? जी बनता है। तो हमें जो है, ताकि ये सामना ना करना पड़े कि साथ वाले डेस्क से दोस्त को बार बार तंग करें, स्केल दे दो, पेंसिल दे दो, और मैं अपना रबर घर बुलाया हूँ वो तो दे दो। होता है कभी ऐसा? होता है और वो क्यों होता है पता है? क्योंकि आपने अपना बैग पैक चेक नहीं किया होता है ना ऐसा जी। और फिर ख्याल आ रहा होता है क्लास में बैठे हुए, हाय अम्मा आपने तो, वापस आके फिर किसके ऊपर किसको डांट पिट रही होती है? अम्मा को बोल रहे थे, अम्मा आपकी वजह से नहीं, अपने ऊपर। अच्छा भाई, ये तो बड़े अच्छे बच्चे निकले हमारे, ये तो अपनी गलतियों की भरपाई जो है खुद करते हैं। ये नहीं कहते कि वापस आके, अक्सर औकात बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं मम्मा आपने नहीं किया, ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप ऐसे करते नहीं करते? नहीं। अच्छा ये बताएं, आप लोग कितने बहन भाई हैं? मैं और मेरा छोटा भाई है। तो छोटे भाई का ख्याल रखते हैं आप? नहीं। इतना तो कोई सीधा बच्चा के मुंह पे बोल दिया, नहीं मैं नहीं रखता। तंग करता है छोटा भाई? जी। तो फिर जब तंग करता है तो फिर क्या करते हैं? मारता हूँ। हाय अल्लाह जी, ये तो बहुत ही ज्यादा। ये बेटा छोटे भाई को मारते नहीं है, छोटे भाई को मारोगे तो वो और जिद्दी हो जाएगा। तो अच्छा मारते हैं तो फिर ये बताएं कि जब मारते हैं तो डांट पिटती है अम्मा से कि छोटे को क्यों मारा? जी पिटती है ना। तो उसको सुलझाने का तरीका क्या है? मतलब मार आपको लगता है कि सोल्यूशन है, हल है? नहीं है। तो फिर आपने कभी बैठ के सोचा है कि ये रोना धोना और ये लड़ाई तो फुल टाइम चलेगी जी, तो कभी सोचा इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? आप स्पीक करें उनसे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, आप जब आपकी कोई फॉल्ट हो आप उसके ऊपर सॉरी बोल दें। हाँ ये बड़ा अच्छा तरीका है, फॉर गिविंग और फॉरगेटिंग वाला, कि आप सॉरी बोल दें। अच्छा कभी जो लड़ाई होती है अक्सर औकात भाई से, वो किस मामले में होती है? कभी खाने के ऊपर और कभी अच्छा कभी खाने के ऊपर, फिर और किसके ऊपर? कभी कोई चीज उसको चाहिए होती है हमें और फिर लड़ रहे होते हैं उसके ऊपर। अच्छा उसे एग्जैक्टली वही चीज चाहिए होती है जो आपको चाहिए होती जी, तो आपको शेयर नहीं करनी होती? नहीं। क्यों? मुझे चाहिए। अरे मुझे चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग, सुना है कभी? शेयरिंग इज केयरिंग जी। तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, उसके ऊपर जोर क्यों नहीं देते कि नहीं अपने दिमाग को दिमाग मेरा दिमाग, मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। क्या करें ना, ऐसे होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम से करेंगे कि नहीं करेंगे? करूंगा। झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो बेटा? नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल, ये करना चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग सिर्फ बहन भाइयों में ज्यादा होनी चाहिए। और जब आप बाहर अपने बहन भाइयों से बाहर वाली कम्युनिटी में देखते हैं ना, तो अब जैसे रमजान आ रहा है जी, तो रमजान में क्या करेंगे? भाई को मारेंगे? नहीं मेरी चीज है, दे पटाख दो चपेड़, खत्म मामला। रमजान में हम लोग क्या करते हैं, कैसे हो जाते हैं हम, कैसा होना चाहिए हमें कॉम डाउन होना चाहिए। हाँ तो रमजान में आपने कुछ अपनी लिस्ट बनाई है भाई के साथ कैसे डील करना है? सब्र से, तहम्मुल से, बात नहीं करनी ज्यादा वरना वो ज्यादा बोलना शुरू भाई से ज्यादा बात ही नहीं करनी बेटा। ऐसा तो होने से रहा कि भाई से ज्यादा बात ना हो सके। एक ही घर में रहते हो तो फिर वो तो छोटा है, उसके तो रोल मॉडल हो आप। वो तो आएगा, जो कपड़ा आप पहनोगे, जो रंग आप पहनोगे, उसको भी वही पहनना होगा। जो चीज आप खाओगे वो चीज उसे भी चाहिए होगी। आपको पता है, यू शुड फील प्राउड ऑफ इट कि आप उसके रोल मॉडल हो। पता है जी। उससे कभी पूछा है डू यू लाइक मी? वो बोलता है नहीं। तो फिर उससे बोलो फिर मेरी चीज क्यों चाहिए होती है? जो मैं पहनता हूँ वही वैसा वाला कलर क्यों चाहिए होता है? जो मैं खाता हूँ वही वाली चीजें मुझे, मैं जो चीज खा रहा हूँ वो आपको भी क्यों चाहिए?
पूछा है कभी? फंस जाएगा फिर वो फिर कहेगा हाँ अच्छा ओके। अच्छा, ये जो बहन भाइयों की लड़ाई होती है ना, ये तो फॉर एवर होती है, ये बड़े मजे की होती है, ये ऑफेंसिव लड़ाई नहीं होती, ये प्यार वाली लड़ाई होती है। तो इससे ऑफेंडेड फील नहीं करते। छोटे भाई को छोटा रखो बेटा, उसको प्यार से रखो। तंग अगर वो नहीं करेगा ना तो यकीन मानो आप खुद बोर हो जाओगे, पता है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि उसने तंग ना किया हो, फिर कैसा घर का माहौल कैसा अजीब सा हो जाता है? जी, फिर मैं तंग करता हूँ उसको। देखा, ये तंग करने वाला माहौल बहन भाइयों का। तो अगर जितने अम्मा अब्बा सुन रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे, कुछ अम्मा अब्बा कंप्लेन करते हैं हमारे बच्चे बहुत लड़ते हैं, भाई आपके बच्चे तो बड़े सुकून से रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि किसी का बच्चा सुकून से रहता हो। मामला ये कि जब दूसरों के घर में जाते हैं या मेहमानों के पास जाते हैं तो बच्चे बड़े शाय फील करते हैं। असल में सबके माँ बाप ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे आपस में लड़ते बहुत हैं, चीखम चाकी बहुत करते हैं। तो हमारे हानि ने आज बड़ा आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने जिस तरीके से एडमिट किया कि हाँ भाई 2 चपेट लगा देता हूँ लड़ाई हो जाती है, लेकिन लड़ाई इज मारना कूटना इज नॉट अ सोल्यूशन, ये याद रखें। आप जैसा रिएक्ट करेंगे ना, आपका भाई आपसे लर्न करेगा, फिर वो बाहर जाके वैसे रिएक्ट करेगा। मजाक बहन भाइयों में चलता है, खैर है, लेकिन आपने आज से क्या करना है, कोशिश क्या करनी है, उसको फॉरगिव करना चाहिए और जब कोई प्रॉब्लम है उससे टॉक करना चाहिए उसके ऊपर। यस। तो बाकी जितने ही बच्चे सुन रहे हैं भाई, बहन भाइयों की लड़ाई अलग होती है, उसके अंदर मार कुटाई नहीं शामिल करें। हाँ, वर्बल थोड़ी बहुत लड़ाई चल जाती है, मजा आता है उसके अंदर। बहन भाइयों को छेड़ेंगे नहीं तो मजा कहाँ से आएगा, है कि नहीं जी। जैसे हम कहते हैं ना, हम फ्रूट चाट खाते हैं तो उसके अंदर अगर चाट मसाला ना डला हुआ हो तो मजा कहाँ आएगा, फीकी फीकी चाट कौन खाएगा। तो उसका मजा अलग होता है बहन भाइयों की लड़ाई का। लेकिन अगर आप बड़े हैं तो इस चीज के लिए रेडी रहें कि आप सुपर हीरो हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं वो, फिर वो बाहर जाके ऐसी लड़ाई करेंगे, फिर वो कहेंगे मैंने भाई से सीखा, फिर और डबल मार पड़ेगी जो बड़ा होता है उसको डबल पिटती है कि नहीं हानि जी। छोटा कोई भी गड़बड़ करेगा, अम्मा बस डांट किसको पड़ती है, मुझे। देखा, जो बड़ा होता है उसको पिटती है। अच्छा, मैं खुद ऐसी थी, पता है, मैं खुद ऐसी थी कि मैं छोटी थी ना घर में, तो मुझे पता मेरे अब्बा मुझे बड़ा, मैं अब्बा की लाडली थी, तो जरा सा दीवार भी टच हो जाती ना, तो जब मैं रोती थी ना तो पूरा घर में चुप कराने में लगा होता है। इसलिए नहीं कि मुझे चोट लग गई है, इसलिए कि अब्बा ना छोड़ेंगे। अब्बा को अगर इसने बोल दिया कि भाई ने धक्का दिया और दीवार लग गई तो भाई तो गया तो भाई एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करें। लड़ाई अपनी जगह होती है, लेकिन ये जो फिजिकल मार कुटाई होती है ना, ये WWE जो चल रहा होता है घर में, दे उठा पटक, वो ना किया करें। एक दूसरे का बहुत सारा ख्याल रखें। हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके हानि से और मजे की बातें करेंगे। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी। आरजे सफा जो है वापस आ गई हैं अपने साथ जूनियर आरजे हानि को लेकर। और हानि मुझे लगता है बस हानि मुस्कुराते बड़ा कम हो बेटा, कभी मुस्कुरा भी लिया करो। ठीक है। या अल्लाह, कितना तो कोई सटल जवाब मिला है। ठीक है, ओके, मैं मुस्कुराऊंगा। अच्छा भाई, ये बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं? मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, आवाज में तो मुझे लग नहीं रहा कि अच्छा फील, ऐसा लग रहा है कोई रोबोट बात कर रहा। थोड़ा मुस्कुरा भी दो। अच्छा, मुस्कुरा कर बोलो जरा, अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा फील कर अच्छा भाई, हाँ, अब पता चल रहा है, अब जो जितने सुनने वाले वो भी फील कर रहे हैं कि आप अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, गुड। तो खाना शाना खाकर आए घर से? जी ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि मैंने तो शुरू में ना आपकी बड़ी तारीफों के पुल बांधे थे, आपको पता है, तारीफों के पुल मैंने आपके बांधे, और फिर मैंने सबसे कहा कि आपको पता है कि ये जो हमारा बच्चा है ये फैक्ट्स में, फिगर्स में बड़ा मस्त है। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने फैक्ट है भाई फैक्ट के ऊपर। फैक्ट है जी, ओए फैक्ट है जी, फैक्ट है जी। हाँ, अब हम आ चुके हैं अपने फैक्ट है भाई फैक्ट सेगमेंट की तरफ, और मैं चाहूंगी कि हमारा ये जो जूनियर आरजे है ये फटाफट शुरू हो जाए और हमें आज सिखाएं कि आप हमारे पास फैक्ट में क्या लेकर आएंगे। आज मेरा फैक्ट डिस्कशन का कोई मूड नहीं हो रहा, आज आप हमें सिखाएं। भैया आप माशाल्लाह 14 इयर्स ओल्ड के
तो कुछ तो आपसे सीखना पड़ेगा हमें। तो बताएं भाई, आप क्या लेकर आए आज हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? क्या आपको पता था कि ट्रीज ओनली 10% ऑफ अर्थ हिस्ट्री में थे? बिफोर ट्रीज सिंपल प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेस होते थे। हैं जी, मतलब ट्रीज नहीं थे पहले? नहीं। अरे वाह, ये बात मैंने पहली दफा सुनी। क्या आपने क्या बोला, ट्रीज कितने परसेंट थे? 10% ऑफ अर्थ हिस्ट्री। ओए होए, और सिर्फ वो जो मॉस वाली होती है ना, जो घास नुमा होती है, छोटे छोटे से प्लांट्स थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, अच्छा, हाँ ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। और नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है फैक्ट? ह्यूमंगस फंगस। Did you know that the reason that simple plants such as ferns and mosses came to land is all thanks to humongous fungus? It's all because, as we know, fungus uses digestive juices to eat decomposing matter. These giant fungus used more digestive juices to catch nutrients. As a result, the soil was broken with the digestive juices and weathering. And thanks to that, plants such as mosses and ferns began to grow, and later on, plants that give off flowers used to grow. अच्छा, सही। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जैसे हम लोग बैक्टीरियाज वगैरह के बारे में भी कहते हैं कि लोग कहते हैं बैक्टीरियाज और फंगस और ये वो चीजें बड़ी हार्मफुल होती हैं, लेकिन काफी ज्यादा किस्में इसकी ऐसी हैं कि अगर वो टाइप्स ना हो तो लिविंग जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाए। यहाँ तक कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जो उल्टा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं फूड डाइजेस्ट करने में। वैसे ही जिस फंगस का, कौन से बिग फंगस का आप बता रहे हैं? उसके बिग फंगस का ये बता रहे हैं कि बिग फंगस एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फंगस है जिसने हेल्प किया ग्रो होने में नेचर को, सॉइल को तोड़ा, मतलब उसको फर्टिलाइज होने में और सही करने में पहले मदद की। वो था कॉम्पैक्ट था, उसको और वो लूज करा। ओके, और उसकी वजह से जो है वो माशाल्लाह से ट्रीज की और प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा हुई। जी ठीक है, ओके। मतलब ये कि अब जो है फंगस को आप टोटली ये नहीं कह सकते कि भाई फंगस 101% सिर्फ जहां नजर आए वहां पे खराबी है। फंगस का भी अपना एक रीजन है, अच्छा भी है और बुरा भी है। कुछ फंगस अच्छा होता है तो कुछ फंगस बुरा होता है। तो और कोई फैक्ट आप हमारे पास? क्या आप पता था किलर वेल्स, जिनका नाम ऑर्का भी होता है, वो एक्चुअली डॉल्फिन्स है? अनलाइक, जी, उनका नाम किलर वेल है। वो बिलोंग करती दोनों के स्पीसीज से। उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉल्फिन की भी है एंड वेल्स की भी थोड़ी सी है। डॉल्फिन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके पास एक ह्यूज बम्प अपने हेड के ऊपर होता है, इसका नाम होता है किसको बोलते हैं, मेलन। सही। और फिर जो उनके पास टीथ भी होते हैं जो वेल्स के पास नहीं होते। टीथ? जी, वेल्स के पास, हाँ, वेल्स के पास टीथ, वेल्स के पास ऐसा नहीं कि टीथ नहीं होते, बड़े छोटे छोटे से होते हैं। वो सिर्फ सॉलो करती है, इतना बड़ा मुंह खोलती है तो सब कुछ ही, गाड़ी तक अंदर अगर डूबी हो तो वो चली जाती है उसके पेट में। सही 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 सही। और ये कौन सी वाली डॉल्फिन का आप बता रहे हैं? किलर वेल। अच्छा, किलर वेल का बता रहे हैं कि डॉल्फिन और वेल्स की स्पीशीज का मिक्सचर होती है। अरे अच्छा, किलर वेल्स का ये है कि इनका नाम सिर्फ किलर ही है, वाकई में किलर ही होती हैं कि किल करती है। यूजुअली ये कोल्ड एरियाज में रहती है, नॉर्थ एंड सदर्न पोल्स में रहती है। सही। यूजुअली वो सदर्न में जो रहती है वो पेंगुइन्स को खाती है। अच्छा, पेंगुइन्स को खाती है, कि वहां पे तो इंसान तो मिलते नहीं होंगे खाने को। कह भी रहा। अच्छा, पेंगुइन्स को खाती हैं, सही। और अच्छा ये बताएं कि ये जो हम डॉल्फिन्स और वेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस किंगडम को बिलोंग करती हैं, आपको पता है? मैमल्स। हाँ, मैमल्स को बिलोंग करती हैं, वेल्स भी और डॉल्फिन्स भी। इनकी खासियत ये है कि मैमल्स को बिलोंग करती हैं, किंगडम है मैमल्स का, उसको बिलोंग करती हैं दोनों। तो गुड, दिस वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी। और कोई फैक्ट है आपके पास? स्लीप पैरालिसिस एक कंडीशन जिसमें एक पर्सन उठता है, उसके पास एक कंट्रोल नहीं होता अपनी बॉडी के ऊपर। सही। जब वो उठता है, वो यूजुअली एक क्रीचर देखता है जो उसके बेड के सामने खड़ा हुआ होता है। सही। और घूम रहा होता है। जब वो कुछ भी करने की कोशिश करे, वो स्क्रीम नहीं करता एंड
50% पीपल ये करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। स्लीप पैरालिसिस जो है ना, ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ एक टाइम पर। इसके ना होता ये है कि हमारी बॉडी जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है। साइंस इसको ऐसे डिस्क्राइब करती है कि आपका ब्रेन 50-50 जागा हुआ होता है और थोड़ा बहुत सो रहा होता है। आप पूरी तरह से जागे नहीं होते हो, आपकी बॉडी सो रही होती है लेकिन आपका ब्रेन जाग पड़ता है और वो ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा होता सेंसेस। तो होता ये कि आप बिल्कुल ऐसे हम क्या कहें, फ्रीज हुए पड़े होते हो, बट यू कैन हेयर एवरीथिंग, यू कैन सी थिंग्स, और उसका कुछ रिएक्शन कह लें या उसका एक इफेक्ट कह लें कि ये भी होता है कि हमें इल्यूजन्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, हम डिल्यूजनल कंडीशन में आ जाते हैं कि हमें साए दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, या हमें ऐसा लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन अस। और जैसा कि आपने बोला कि वी सी फिगर्स, जी, तो वो फिगर्स हमें नजर आने शुरू आते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो 50-50 कंडीशन में होता है। आधा सो रहे होते हैं हम, आधा जाग रहे होते हैं। तो साइंस इसको ऐसे डिस्क्राइब करती है स्लीप पैरालिसिस को कि हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, लेकिन बस किसी और डायमेंशन में होते हैं हम लोग। तो हाँ, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। स्लीप पैरालिसिस के बारे में ना कभी पढ़िएगा डिटेल से। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप खुद पढ़ेंगे ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कोई और समझाने की कोशिश करे तो बड़ा मुश्किल काम है समझाना, साइंटिफिकली उसे समझाना बड़ा मुश्किल सा काम है। तो आप कभी हुआ कभी स्लीप पैरालिसिस? आपने थोड़ा सा जी, थोड़ा सा कभी, और डर लगता है ना जी, आपको पता होता है इट्स नॉट रियल, यू आर टेलिंग योर माइंड दैट इट्स नॉट रियल, आपके ऊपर कोई वो भारी सा पत्थर रख दिया किसी ने। तो ये होता है क्योंकि आपका दिमाग जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाया होता अभी तक आपकी बॉडी को कि भाई आप उठ जाओ, जाग जाओ, मूवमेंट कर लो। बॉडी बस पैरालिसिस में पड़ी होती है। तो इट इज क्वाइट टेरिफाइंग होता है ये जिन लोगों को, उनको पता है। तो और कोई चीज आप डिस्कस करना चाहेंगे? क्या आपको पता था कि ह्यूमन डीएनए is only 2 nanometers long, and a human is composed of 10 trillion cells, and if we take a DNA strand and open it, every cell will have 6 feet tall DNA strands. And our whole body has 10 billion miles of DNA, and these strands of DNA can circle the earth and sun 61 times. हाँ, ये चीज मैंने भी पढ़ी थी, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है चीज कि हम कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है इंसान को, इतनी हम लोग अपने आप को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो ये भी एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि जिसके बारे में जितना बोला जाए और जितना जिसको प्रेज किया जाए। हम लोग बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स इतने होते वैसे छोटे से, लेकिन अगर एक एक सेल को आप खोलें तो इतना बड़ा और इतना लंबा डीएनए हमारा हो जाता है कि 61 times, right? Am I right? 61 times it can go around the earth and the sun in it. तो वाओ, और कुछ है आपके पास या बस हो गई है हमारी? भाई अभी के लिए बस हो गई है हमारी। इतना ज्यादा हजम नहीं कर पाएंगे हम आज के लिए इतना ही है। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं हमारे पास, लेकिन नॉलेज थोड़ी थोड़ी कर शेयर की जाए, समझ कर शेयर की जाए तो वो ज्यादा अच्छी होती है। अगर एक साथ एक ही सांस में बोल देंगे तो फिर तो वो तो रीडिंग हो जाएगी और फिर ऐसा लगेगा जैसे अलग अलग करके बोलकर चले गए, है कि नहीं? समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, स्लीप पैरालिसिस को और अपने डीएनए को बच्चों, वैसे तो अपना मोबाइल उठा के घूमते रहते हैं, गेमें शेमें खेलते रहते हैं, किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल कर देखें। कभी जाएं, गूगल करें, और मेरी तरफ से एक सजेशन है, कभी स्लीप पैरालिसिस को ना बड़ा इंटरेस्टिंग, जिन बच्चों को शौक है ना, जिसे हम कह लें कि क्या कहें, हम कौन सा वर्ड यूज करें, क्यूरियोसिटी होती है जी, जिन बच्चों को बहुत क्यूरियस बच्चे होते हैं ना, उनके लिए टॉपिक बड़ा अच्छा है। कभी गूगल करके देखिएगा व्हाट इज स्लीप पैरालिसिस और उसको पढ़िएगा। यकीन माने बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम बड़ों को भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है तो बच्चों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। बड़ा मिस्टीरियस टाइप की चीज है एक, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको और शौक पैदा होगा कि आप और पढ़ें इसके बारे में। और एक काम करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे और सारी बातें करेंगे। सुनते हैं FM 107 दिल से देसी। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी विद आरजे सफा, और टाइम हो चला है सीख से सीखो का। और सीख से सीखो में पता है क्या करते हैं हम? बताते हैं जो हमें सीखना चाहिए स्टोरी से। हाँ, सिर्फ स्टोरी से नहीं, हम कुछ एथिकल बातें करते हैं।
जैसे हानि, अब मैं कहूँ कि हानि आपका अपना स्टाइल है लाइफ जीने का, है कि नहीं? जी है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। अब उस स्टाइल को अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं किसी और के साथ, जो लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं उनके साथ, तो आप उनको ऐसी कौन सी अच्छी बातें बताएंगे जो आप खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और आप चाहेंगे कि लोग सीखें उनसे? तो आपके पास कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जिनके बारे में आप हमें बताएं। जी, हमें अपने नेसेसिटीज के ऊपर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लग्जरीज के ऊपर। इस दिस वे हम देखते हैं, हम और ज्यादा थैंकफुल होते हैं जो हमें मिलता है, और पर हम हेल्प करते हैं उन लोगों को जो इतने गिफ्टेड नहीं हमारे इतना। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला भाई हानि ने कि चादर देखकर पाँव फैलाएं, जितना है उससे खुश रहें, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाह ताला आपको और देगा। और अगर किसी और को जरूरत है तो उसकी क्या करनी चाहिए? देना चाहिए उनको देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और कोई अच्छी बात? हम ये भी ट्राई करना चाहिए हमें कि प्रोटेक्ट करें एनवायरनमेंट को। हमें हेल्प करना चाहिए ट्रीज एंड प्लांट एंड एनिमल्स को, क्योंकि साइकिल ऑफ लाइफ डिपेंडेंट होता है ऑल क्रीचर्स के ऊपर, वेदर वो ह्यूमन और नहीं है और नॉट, वी ऑल लिव ऑन दिस अर्थ टू हेल्प ईच अदर। बिल्कुल बच्चों, ये बात याद रखनी है कि गिव एंड टेक का मामला है ये कोई वन वे रोड नहीं है। आप जितना देंगे उससे डबल आपको मिलेगा। और हमें किसको देना है? हम कहाँ रह रहे हैं हानि? अर्थ में रह रहे हैं। तो हम अर्थ को कैसे देंगे? हम ऐसे देंगे कि हम प्लांट करेंगे ट्रीज। देखें, अब हमारे पास है ना प्लांट लवर बैठा हुआ है, तो वो तो ये तो कहेगा भाई, ये तो होगा कि वो ये कहेगा कि प्लांट करें ट्रीज। तो आप जब प्लांट करते हैं ट्रीज, या आप जब अपनी प्लांटिंग करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखते हैं कि प्लांट को क्या चीज चाहिए होती है सबसे ज्यादा? पानी और फर्टिलाइजर। पानी और फर्टिलाइजर, और एक और चीज होती है, और एक और चीज होती है, मैं बोलूं पिक्चर टेम्परेचर नहीं, आपसे एक और चीज चाहिए होती है, बहुत ज्यादा केयर और लव चाहिए होता है उसको। और यकीन माने, जब आप प्लांट्स जो है ना, आप जब उगाते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्लांट्स आपको फील करते हैं। ये मत सोचेंगे प्लांट फील नहीं करते। यहाँ तक कि अगर आप कभी छुट्टियों पर जाते हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान जा रहे हैं या इंडिया जा रहे हैं, जहां आपकी होम कंट्री है, आप किसी और को बोलेंगे ना कि भाई मेरे पौधों को पानी दे देना, आप वापस आएंगे, अक्सर औकात ये होता है कि लोगों के पौधे या मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। पता है क्यों? वो आपको मिस करते हैं। प्लांट को पानी आप दे लोगे, सॉइल आप दे लोगे, सब कुछ आप दे दोगे, लेकिन आपका प्लांट आपको लिटरली फील करता है। आपको वो, मुझे नहीं पता देख सकता है कि नहीं, लेकिन उनको पता होता है कि हमारा ओनर है, इसने हमें प्यार से, क्योंकि हम बड़े दिल से प्यार से जाकर, हम अक्सर औकात होते हैं, मैं अपने प्लांट से बातें कर रही होती हूँ, पता है। आई लुक, इट लुक्स एम्बैरेसिंग, बट दे फील यू जी। तो एक बहुत मेन चीज होती है टेक केयर करना और उनके साथ प्यार से रहना। तो भाई हानि ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हमें जो है अर्थ को वापस देना है। और हम अर्थ को कैसे वापस करेंगे? हम कचरा नहीं फैलाएंगे, हम प्लांट करेंगे ट्रीज। जाहिर बात है, ट्रीज प्लांट करेंगे तो हमें क्या करेंगे? ट्रीज, फ्रूट और ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन देंगी, पोल्यूशन कम करेंगी। और कोई अच्छी बात भाई? सांस लेकर, ऐसे सांस लेकर, ऐसे हानि ऐसे हो गए जैसे हानि कह रहा बस अब मेरी बस हो गई है, अब मुझसे और ना बुलवाओ, मैं और कितनी अच्छी बातें करूंगा, मैं बहुत अच्छा बच्चा हो गया हूँ। अरे कोई भी जो आपके दिमाग में आती, कोई भी एक अच्छी बात आप कर दें। हमें देख के फ्रेंड्स बनाने चाहिए। ये इस बच्चे ने मेरे दिल की बात कर दी। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, बच्चों देखकर दोस्त बनाएं। और दोस्त, आपको क्या लगता है हानि, किस किस्म के जो है ना लोग ऐसे होते हैं जिनको आपको दोस्त बनाना चाहिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोस्त नहीं बनाना चाहिए। तो कौन से दोस्त होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए? आपको क्या लगता है? जो आपका मजाक बनाते हैं और आपकी वीकनेस को यूज करते हैं। हाँ, और अच्छा एक और बात बताऊं, जब आप ये देखो ना कि कोई दोस्त किसी और को बुली कर रहा है, तो यकीन मानो वो भी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि आज वो किसी और का मजाक उड़ा रहे हैं, कल वो आपका भी उड़ाएंगे, आपके पीठ पीछे मजाक। तो इससे ही पता चलता है। और दोस्त, अच्छा ये बताएं कि अगर कोई ऐसा दोस्त हो जो दूसरों का मजाक उड़ा रहा हो, तो उसको छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए?
उसको चेंज कर, उसको बोलो कि वो चेंज करे अपना। हाँ, क्योंकि आप तो उसके सच्चे दोस्त हो ना, तो आप ये कोशिश करो, बार बार रिपीटेडली उसे बताओ कि नहीं, आप गलत जा रहे हो, दिस इज रॉन्ग, यू शुड फिक्स योरसेल्फ। आई लाइक इट, आई लाइक दिस बॉय, माशाल्लाह अच्छा बच्चा है हमारा। तो आपके दोस्तों से लड़ाई शड़ाई होती है? नहीं। हाय अल्लाह, दोस्तों से लड़ाई नहीं होती? कभी नहीं हुई? नहीं होती है। अच्छा होती है। तो कितने कितने फ्रेंड्स हैं आपके? नाम देखभाल के लिए ना, सुन रहे होंगे दोस्त। माराफा वो माली से है, अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम अरशद है, वो इंडिया से। और मेरा दूसरा फ्रेंड, उसका नाम है अब्दुल बासित, वो भी इंडिया से। और फिर मेरा एक और फ्रेंड, उसका नाम संजय, तो वो भी इंडिया से। और फिर एक और फ्रेंड शीमान, उससे मैं लड़ता रहता हूँ। उससे लड़ते, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है। जी, मैं लड़ता हूँ लेकिन वो मेरा फ्रेंड है। अरे वाह, क्या तो मोहब्बत वाली दोस्ती है। तो ये बताएं, लड़ाई किस बात पे होती है? बस ऐसी। बस ऐसी जी। कोई आर्ग्यूमेंट कहीं से तो शुरू होता होगा। मोस्टली कहाँ से शुरू होता है आर्ग्यूमेंट? मुझसे। हमारा बच्चा जो है बड़ा ही डिस्कशन वाला है। हम आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, देखिए हम लड़ नहीं रहे होते, हम बस डिस्कशन कर रहे होते हैं ना। वो डिस्कशन अब कहीं से कहीं निकल जाए तो फिर वो और बात है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, लड़ तो लेते हैं, फिर पहल कौन करता है उसके अंदर? मनाता कौन है? दोनों ट्राई करते हैं करने के लिए। अच्छा, फिर सही हो जाती, मामला सही हो जाता है। फिर ऐसा नहीं कि जाओ मत, अब तो पक्की कट्टी, अब मैं नहीं बात करता। ऐसा हुआ है कभी? कभी, लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं। वाह, दोस्ती हो तो ऐसी हो, हम फिर वापस आ जाते हैं। अच्छी बात है। एक दूसरे से बात करना हेल्दी होता है, इट्स ओके। लड़े नहीं, डिस्कशन किया करें बातों के ऊपर। सबका अपना ये दिमाग में रखना है कि कोई गलत नहीं होता, सबका अपना अपना माइंड सेट होता है। अब उसका माइंड सेट किसी और चीज में हाँ हो और आपका ना हो, और फिर कहीं बीच का रास्ता निकाल लिया करें, लड़ा नहीं करें, ठीक है। अच्छा ये बताएं, खाने में क्या पसंद है भाई आपको? सालन। क्या तो आपने जवाब दिया है, मतलब आपने मेरा दिल ले लिया ये कहकर के सालन। भाई सालन तो हम सब खाते हैं, तो ये तो बताओ। अच्छा, थोड़ा सा स्पेसिफाई। कोफ्ते, ओके। चिकन ज्यादा पसंद करते हैं, बीफ ज्यादा पसंद करते हैं? चिकन। ओह माय गॉड, कुकू-डूडल-डू वाले बच्चे हैं। ओके, चिकन। और अच्छा भाई, कोरमा पसंद है हमारे बच्चों, कोफ्ते पसंद है, और निहारी। अच्छा ये बताएं, सोच समझ के जवाब देना, नहीं तो अम्मा जो है ना बाहर जाके जो ना 4 चपेड़े लगाएंगी। फास्ट फूड ज्यादा पसंद है, अम्मा के हाथ का खाना ज्यादा पसंद है? सोच, इतना तो कोई अम्मा की दहशत है, इतना सोचना पड़ रहा है। सच बता दो बेटा, सच बता दो। अम्मा आप जरा कान बंद कर लें। हाँ अब बताओ। दोनों। नहीं कोई हाँ, ये नहीं होता, ये डिप्लोमेसी आना चलेगी। बताएं किसका खाना सबसे ज्यादा पसंद है? अम्मा का। दांत चबा के यूं करके, दांत भी दोनों मिलाकर, अम्मा का। ओके, मैं समझ गई बेटा, मैं आपके जज्बात समझ गई। अम्मा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, ठीक है, मैंने बोल दिया अम्मा को, ठीक है। अम्मा समझ जाएंगी, अम्मा विल अंडरस्टैंड। अच्छा ये बताएं कि अम्मा अब्बा में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? सबसे अच्छा कौन लगता है? सही से बताना। पापा। आए माँ सदके। ये जो लड़कों का, जब लड़के खास तौर पे कहते हैं ना कि अब्बा हमें बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई फील प्राउड ऑफ इट। क्योंकि होता ये कि लड़के अक्सर औकात एक एज ऐसी आती है, खासतौर पे जब अपनी टीन एज में होते हैं ना, तो वो अब्बा से बड़े डरे हुए और डी अटैच रहते हैं। लेकिन ये मेरे पास पहला बच्चा ऐसा है जो कह रहा है, नहीं दूसरा बच्चा मेरे पास ऐसा है। एक और मेरे पास एक छोटी गुड़िया आई थी, वो भी यही कहती थी, नहीं मुझे ज्यादा बाबा पसंद है। क्यों? क्योंकि बाबा सारी बातें पूरी करते हैं, अम्मा हर चीज में ना कर देती हैं। और ये मेरे पास दूसरे जूनियर आरजे आए हैं जिन्होंने मुझे कहा है कभी कि भाई बाबा बहुत पसंद है। तो माशाल्लाह बॉन्डिंग। बेटियों का तो मुझे पता है कि बेटियां जो है ना बाप के गले में लटकी होती हैं हार की तरह, लेकिन ये पहला बच्चा है मेरे पास जो मुझे कह रहा है कि नहीं भाई मुझे बाबा बहुत पसंद है। आई एम प्राउड ऑफ इट, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि घर में अम्मा की हेल्प करते हैं कि नहीं करते? करता हूँ। सच बताना, ये नहीं कि अम्मा सामने बैठी हुई है तो बोले हाँ मैं करता हूँ अम्मा के डर से। नहीं, मैं करता हूँ। अच्छा कैसे हेल्प करते हैं? जब कुकिंग में कुछ करना होता है मैं काट के दे देता हूँ कुछ। अरे वाह, गुड। कभी कोशिश की है कुछ खुद बनाने की? कोई बेकिंग, कोई कुकिंग करने की? क्या चीज? फ्रेंच टोस्ट बनाने की कोशिश करी पहले। ओह वाओ, फ्रेंच टोस्ट बनाने की कोशिश की थी, तो बना क्या एंड में? स्ट्रॉबेरी मिलता तो स्ट्रॉबेरी फ्रेंच टोस्ट।
आपने ये सुना कि हमारे बच्चे ने फ्रेंच टोस्ट बनाने की कोशिश की। अब मैं बताती हूँ जिनको नहीं समझ में आई बात। फ्रेंच टोस्ट में डलता है नॉर्मल मिल्क, तो हमारे बच्चे को नॉर्मल जो है ना ओरिजिनल मिल्क मिला नहीं, तो उन्होंने ये काम किया कि उन्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क मिला, तो उन्होंने स्ट्रॉबेरी मिल्क मिला लिया। चले, इट्स इनोवेटिव। टोस्ट तो बन गया था ना बेटा, खाने के लायक था ना, खा के सब जिंदा रहे ना, किसी को फूड पॉइजनिंग वगैरह तो ना हुई, बस फिर खैर है। अच्छा जरा रेसिपी बता दें थोड़ी सी, क्या क्या डाला था? थोड़ी कुछ तो याद होगा। फ्लावर डाला था, ओके, एग्स, 2 एग्स और फिर स्ट्रॉबेरी मिल्क, ओके, और फिर उसको मिक्स करा था, ओके, और फिर ब्रेड के ऊपर डाला था। तो फिर चीनी कहाँ गई अगर फ्लावर डाला तो? चीनी डाली थी, मैं भूल गया था। बताऊं, इस बच्चे ने बड़ा वाला ब्लंडर मारा। जहां तक मुझे याद पड़ता है फ्रेंच टोस्ट में फ्लावर कहाँ से डालेगा, चीनी डालेगा? मैंने गूगल में देखा था। तभी कहते हैं बच्चों, गूगल वाला जो है ना, बनाने से पहले माँ से एक दफा मशवरा कर लेना। ब्रेड ऑलरेडी फ्लावर से बनती है, तो उसको आप फिर से फ्लावर वाला कोटिंग क्यों करेंगे? सबसे इजी चीज है क्या बनाना? फ्रेंच टोस्ट बनाना। 3 से 4 इंग्रेडिएंट डलते हैं, चीनी, अंडा, दूध, फेंटो, उसके अंदर टोस्ट को यूं फ्लिप फ्लॉप करो और ऑन द पैन एंड इट्स डन। तो ये फ्लावर कहाँ से आया? मैंने बस देखा था कि और ज्यादा अच्छा बनेगा उससे। हमारा बच्चा बड़ा होके शानदार कुक बनेगा। चले भाई, इसी के साथ हमारे शो का टाइम खत्म हो चला है और बहुत मजा आया। हमने आज एक नई रेसिपी सीखी फ्रेंच टोस्ट की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने से वाबस्ता लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, और याद रखें दूसरों का ख्याल करेंगे तो आपका भी ख्याल रहेगा दूसरों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रमजान आने वाला है, बहुत सारी इबादत करें, हमारे लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें, और इजाजत दें। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।